और मॉस्को से नाटो की एटमी तैयारी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। रूस के एफएसबी चीफ व्लादिमीर कुलिशोव का दावा, रूस बॉर्डर पर नाटो की परमाणु ट्रेनिंग, रूस पर हमले के लिए परमाणु ट्रेनिंग की जा रही है। ये देखिए, तो देखिए ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। नाटो की एटमी तैयारी से जुड़ी, रूस पर परमाणु हमले की तैयारी में है नाटो। रूस सीमा पर नाटो की एटमी अटैक की ट्रेनिंग चल रही है। रूस बॉर्डर पर नाटो की गतिविधियां अचानक से बढ़ गई हैं। नाटो की हर हरकत पर हमारी नजर बनी हुई है, ये खुद व्लादिमीर कुलिशोव कह रहे हैं, जो कि एफएसबी के चीफ हैं। खास बात देखिए क्या है, अचानक रूस बॉर्डर पर नाटो का ये एक्शन शुरू हो गया है। रूस बॉर्डर पर ड्रोन दीवार बना रहे हैं नाटो देश। यूक्रेन में इतनी तबाही, इतनी बर्बादी, इतना विनाश। इसके बाद भी रूस रुकने वाला नहीं। अब नेटो देशों को खतरा है, कहीं उन पर हमला ना हो जाए। इसलिए कई नेटो देशों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही यूक्रेन में नेटो देशों ने सेना भेज दी है। जिन देशों को रूस से सबसे ज्यादा खतरा है वो पोलैंड और एस्टोनिया है, क्योंकि पोलैंड लगातार यूक्रेन को हथियार भेजता रहा है, जबकि एस्टोनिया ने फ्रांस के साथ ही यूक्रेन में सेना भेजने का ऐलान किया था। खतरा इतना बड़ा है कि पोलैंड ने तो एयरबेस वॉर रेडी कर दिए हैं। बीती रात अगर एक भी मिसाइल पोलैंड पर गिरती तो पोलैंड के फाइटर जेट हमले के लिए तैयार थे। दूसरी तरफ एस्टोनिया की समुद्री सीमा में रूस के कब्जे की बात कही जा रही है। रूस ने एस्टोनिया से लगी बाड़बंदी को भी हटा दिया है। यानी रूस यूक्रेन पर हमले के अलावा अपने विस्तारवादी मंसूबे को बढ़ा रहा है। पेंटागन को पुतिन के मिशन का अंदाजा हो गया है और इसीलिए अमेरिका ने पहली बार कहा है यूरोप में हालात परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ नाटो देशों के सैनिक यूक्रेन पहुंचकर युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन रूस के विध्वंसक पलटवार से नाटो देशों में फूट पड़ गई है कि सैनिक आगे भेजे जाए या नहीं। इस दौरान पेंटागन ने कहा है कि अगर रूस ने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन पर किया, अगर उस हमले में किसी की मौत भी नहीं होती है, तो हम यूक्रेन में मौजूद रूस के तमाम ठिकानों को एक साथ तबाह कर देंगे। हालांकि अमेरिका ने हमले के लिए परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का जिक्र नहीं किया है, यानी अमेरिका बड़े युद्ध से बचना चाह रहा है। लेकिन रूस ने दावा किया है कि रूस पर हुए हर बड़े हमले के पीछे अमेरिका है। यहां तक कि क्रास्नोदर में न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पर हमले का मास्टरमाइंड भी अमेरिका है। यह दावा रोसकॉस्मोस के पूर्व चीफ दिमित्री रोगोजिन ने किया है। रूस के मुताबिक रूस पर हर बड़े हमले के पीछे अमेरिका का ही दिमाग होता है और हमले का इनपुट भी पेंटागन से ही यूक्रेन को मिलता है। उधर नाटो ने दावा कर दिया है कि अगर रूस यूक्रेन में जीत जाता है तो सभी नाटो देश एक साथ मिलकर रूस के खिलाफ सेना उतार देंगे। यानी यूक्रेन के हारने की स्थिति में युद्ध रुकेगा नहीं, बल्कि और भीषण होगा। क्योंकि फिर टकराव रूस और नेटो में शुरू हो जाएगा, जिसका ट्रेलर अभी से दिखने लगा है।
और देखिए इस बीच यूक्रेन का रूसी ठिकानों पर बड़ा हमला हुआ है। हमले में रूस की D-30 गन कैसे की गई है तबाह, ये ताजा तस्वीरें जंग के मैदान से सामने आई हैं। टीवी 9 भारतवर्ष पर इस वक्त ताजा हमले की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और वहीं रोस्तोव में अज़ोव पोर्ट में भीषण आग लग गई है। यूक्रेनी हमले में पोर्ट पर आग की आशंका है। ये देखिए भीषण आग किस तरह से अज़ोव पोर्ट को अपनी चपेट में लिए हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। आशंका ये जताई जा रही है कि यूक्रेन की तरफ से एक बड़ा हमला हुआ जिसकी वजह से पोर्ट पर यह भीषण आग लगी। और वहीं अहम खबर, उज्बेकिस्तान में न्यूक्लियर प्लांट बनाने जा रहा है रूस। सेंट्रल एशिया का यह पहला न्यूक्लियर प्लांट होगा। रूस उज्बेकिस्तान में इसे लेकर ऐतिहासिक करार हो गया है। उज्बेक राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के साथ यह डील की है व्लादिमीर पुतिन ने। तो देखिए ये डील तब हुई जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उज्बेकिस्तान के दौरे पर पहुंचे। तस्वीरें आपके सामने हैं। इस दौरान पुतिन के समकक्ष राष्ट्रपति शौकत ने एयरपोर्ट पर पुतिन का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों के बीच गैस सप्लाई और न्यूक्लियर प्लांट से जुड़ी काफी अहम चर्चा हुई और आखिर में दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक करार हो गया जिससे नाटो भी खौफजदा है। और आइए आपको बताते हैं कि रूस उज्बेकिस्तान की इस न्यूक्लियर डील की पूरी खबर क्या है और उससे भी महत्वपूर्ण इस डील के मायने क्या हैं। ये देखिए उज्बेकिस्तान में छोटा न्यूक्लियर प्लांट बनाएगा रूस और उसे इस मुलाकात में मिल गई है हरी झंडी। सेंट्रल एशिया का यह पहला न्यूक्लियर प्लांट होगा। 330 मेगावाट इसकी क्षमता होगी और इसमें कुल 6 रिएक्टर्स लगाए जाएंगे। रूस और उज्बेकिस्तान के बाद यह बड़ी न्यूक्लियर डील है। पहले 2.4 गीगावाट के न्यूक्लियर प्लांट का प्लान था, लेकिन जब बातचीत आगे बढ़ी तो प्लान बदला। ताशकंद में दोनों देशों के नेताओं के बीच डील अब पूरी तरह से फाइनल हो गई है। इसे अमली जामा पहना दिया गया है। अब आप जान लीजिए कि इससे किसको क्या फायदा होने जा रहा है। रूस के मद्देनजर बात करें तो उज्बेकिस्तान के पास विशाल यूरेनियम भंडार मौजूद है। पुतिन से आर्थिक सहयोग का भरोसा जाहिर है उज्बेकिस्तान को मिला है रूस जैसे मजबूत देश का। रूस सेंट्रल एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश में है और उज्बेकिस्तान के लिए फायदा यह है कि रूस से गैस सप्लाई उसे मिलेगी तो उज्बेकिस्तान का भी फायदा है। दोनों मुल्कों के अपने अपने फायदे हैं जिसके चलते ये न्यूक्लियर डील इस पर फाइनल मुहर लग गई है। इसे गो अहेड मिल गया है। और देखिए इस बीच एक अहम खबर, यूरोप पर पुतिन का चक्रव्यूह कसता जा रहा है। खार्किव सहित कई शहर धधक रहे हैं। रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है और इनका इस्तेमाल हाई वैल्यू टारगेट को ध्वस्त करने के लिए किया जाता है। रूस ने बड़ी रणनीति के तहत पश्चिमी यूक्रेन में बने नाटो के हथियार गोदाम नष्ट कर दिए हैं। इसके साथ ही उन एयरफील्ड्स और एयरबेस को निशाना बनाया गया है जिन पर F-16 फाइटर जेट की तैनाती होनी। क्रीमिया और रूस के काला सागर तट से सटे शहरों पर हमले का पुतिन प्रतिशोध शुरू हो चुका है। यूक्रेन ने रूसी शहरों पर जितने प्रचंड वार किए थे उससे कहीं ज्यादा बारूद से पुतिन ने यूक्रेनी शहरों को आग की लपटों में झोंक दिया है। खार्किव का सिटी सेंटर धधक रहा है। कीव में कई इमारतें रूस के हमलों से बर्बाद हो चुकी हैं। लवीव पर रूस ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। डोनेट्स्क के कई इलाके रूसी बारूद की आंच में झुलस रहे हैं।
26 और 27 मई को रूस ने यूक्रेन पर भयंकर हमले किए हैं। पूर्वी फ्रंट लाइन से लेकर पोलैंड बॉर्डर तक के शहर रूसी मिसाइलों का टारगेट बने हैं और सबसे ज्यादा विनाश हुआ है खार्किव में। खार्किव में नजर आ रहा ये धुएं का गुबार रूसी मिसाइल हमले से उठा है और ये हमले की पहली तस्वीर है। ये खार्किव सिटी सेंटर पर रूस के हमले की तस्वीर है। रूस की एक मिसाइल खार्किव सिटी सेंटर के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर गिरी और ये तस्वीरें कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हो गईं। रूस के मिसाइल हमले की ये तस्वीरें खार्किव के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई और एक नहीं बल्कि कई ऐसी तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें रूस के हमले की तीव्रता और विनाशक क्षमता बता रही हैं। खार्किव पर ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है। मिसाइल हमले के बाद खार्किव का सिटी सेंटर काले धुएं और लपटों से घिर गया। लोगों ने इस हमले की तस्वीरें मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। खार्किव के सबसे बड़े कॉम्प्लेक्स पर मिसाइल हमले के बाद भारी तबाही हुई। इस हमले में अब तक 14 लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट है। यूक्रेनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हमले के कई घंटे बाद तक आग बुझाने में लगी रही। ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों से तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। खार्किव के साथ साथ रूस ने कई और शहरों पर बड़े हमले किए हैं। रूस ने यूक्रेन पर KH क्रूज मिसाइलों से हमला किया। इसके साथ साथ किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों से भी प्रहार किए हैं। रूसी फाइटर जेट से किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल फायर की गई। काला सागर के ऊपर से मिसाइलें फायर करके रूस के फाइटर जेट लौट गए। रूसी सेना ने यूक्रेन पर बड़ी रणनीति के तहत हमले किए हैं। रूस ने यूक्रेन में नेटो हथियार गोदामों को निशाना बनाया है। इसके साथ ही उन एयरफील्ड पर हमले किए गए हैं जहां F-16 जेट की तैनाती होनी है। माना यह जा रहा है कि जून और जुलाई में यूक्रेन को F-16 का पहला बैच मिल जाएगा और इससे पहले ही रूस ने F-16 के लिए तैयार किए गए एयरफील्ड के साथ साथ नेटो हथियार गोदामों को तबाह करना शुरू कर दिया है। और देखिए अहम खबर है, रूस के साथ सीधी जंग पर नाटो में फूट पड़ती दिख रही है। 9 नाटो देश जंग के पक्ष में नहीं है। स्टोल्टेनबर्ग ने हमले का किया था समर्थन। रूस पर विदेशी हथियारों से हमले का समर्थन किया गया था। ज्यादातर नाटो देशों ने इसे लेकर असहमति जताई है, यानी नाटो देश इस मसले को लेकर आपस में बटे हुए हैं।